Hey guys, welcome to GH Study Spot. उम्मीद है कि आप तमाम लोग अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोर शोर के साथ आगे बढ़ रही होंगी। जैसा कि अब आप लोग देख पा रहे हो कि अब आप लोगों के हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम में अपेयर करने के लिए टाइम बहुत ही कम बचा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दरअसल इस कम से कम टाइम में अपने तैयारी को तमाम डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हुए सही दिशा में लगा रहे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी को आगे प्रोसीड कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि ये आपके ज़िंदगी का बोर्ड का आखिरी एग्ज़ाम है। इसके बाद आपको बोर्ड के कोई एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेंगे और ये बोर्ड के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को मुद्देनज़र रखते हुए आप लोग तमाम डिस्ट्रैक्शन से हटते हुए अपने तैयारी को एक सही स्पेसिफिक डायरेक्शन में पुट फॉरवर्ड कर रहे होंगे और आपके इसी तैयारी को आसान बनाने के खातिर और इस कम वक्त की नज़ाकत को समझते हुए हम लोग दरअसल एक के बाद दीगर वीडियोस के ज़रिए आप लोगों के कई सारे सब्जेक्ट एंड चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ना कि सिर्फ हम लोग दरअसल 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ पूरे चैप्टर्स के क्विक रिवीजन, थीम एनालिसिस, मार्क्स पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हुए इन तमाम चीज़ों के बेसिस पर आपके एग्ज़ाम 2025 में कौन से क्वेश्चंस आएंगे उन्हें हम लोग प्रूव भी कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस के ज़रिए हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर्स, हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस किया है। एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड दीगर सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप लोग ज़रूर से इन वीडियोस को जाकर देखें और देखकर अपने एग्ज़ाम की इस कम से कम वक्त की तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को अचीव करें। इसीलिए ना सिर्फ इस चैनल के ज़रिए हम लोग दरअसल हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स को मदद कर रहे हैं, बल्कि माध्यमिक एग्ज़ाम के लिए भी सेम तरीके से हम लोग मदद कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जो माध्यमिक 2025 में अपेयर करेंगे उन्हें भी दरअसल हम लोग तमाम सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर वाइज क्विक रिविज़न, थीम एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मार्क्स पैटर्न, स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। उन वीडियोज़ को आप लोग ज़रूर से जाकर देखें। अगर आपके कोई सिबलिंग्स, आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो उन्हें ज़रूर से रिफ़र करें, ताकि वो लोग भी दरअसल अब अपने इस कम वक्त को अच्छे से यूटिलाइज़ करके अपने मार्क्स को इन्हांस कर पाएँ। आइए आज के इस वीडियो के जरिए दरअसल हम लोग पॉलिटिकल साइंस के आखिरी चैप्टर नंबर 9, जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के आखिरी चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस के जरिए दरअसल हम लोगों ने तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस और तमाम लॉन्ग चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस किया है। आप लोग ज़रूर से जाकर उन वीडियोज़ को देखें। चैनल के आइकन पर क्लिक कर वीडियोस के साइड में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर अब हम तमाम वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आइए आज हम लोग दरअसल चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले चैप्टर नंबर 6 को डिटेल में डिस्कस करते समय ये बात मैंने आप लोगों को बताया था कि सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट के तहत दरअसल गवर्नमेंट के ऑर्गेन्स यानी गवर्नमेंट के पावर्स को गवर्नमेंट के 3 ऑर्गेन में बांट दिया गया है। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी था। इन जनरल हम लोगों ने उन्हें डिस्कस किया था कि जनरल जुडिशरी क्या होता है, जनरली किसको बोलते हैं हम लोग लेजिस्लेचर, जनरली एग्जीक्यूटिव क्या होता है। लेकिन आज के इस चैप्टर नंबर 9 में हम लोग स्पेसिफिकली जुडिशरी के बारे में बात करेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव से। चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने स्पेसिफिकली बात किया था लेजिस्लेचर के बारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और चैप्टर नंबर 7 में स्पेसिफिकली बात किया था एग्जीक्यूटिव के बारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से। और आज के चैप्टर नंबर 9 में हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे जुडिशरी के बारे, वो भी इंडिया के पर्सपेक्टिव से। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे मार्क्स पैटर्न। तो मार्क्स पैटर्न में आपको दिख रहा होगा MCQ इस चैप्टर से 6 पूछे जाते हैं 1 मार्क्स करके। ऐसे क्यों 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के,
और LAQ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 मार्क्स के। इस तरीके से आपको लग रहा होगा कि इससे टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को वहां पे बताया था चैप्टर नंबर 9 को चैप्टर नंबर 6 के साथ कॉम्प्लीमेंट करके पूछे जाते हैं। अगर चैप्टर नंबर 6 से शॉर्ट पूछ रहे हैं तो चैप्टर 9 से लॉन्ग पूछेंगे, और अगर चैप्टर 6 से लॉन्ग पूछ रहे हैं तो चैप्टर 9 से शॉर्ट पूछेंगे। यानी टोटली अगर बात करें तो इस चैप्टर से सिर्फ 8 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे आने के बाद आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि काउंसिल ने इसके लिए क्या सिलेबस आपको प्रोवाइड किया है। पहला, जुडिशरी इन इंडिया। जैसा कि आप लोग जानते हो हर कंट्री का अपना जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक उसी तरीके से इंडिया का भी अपना एक जुडिशरी निज़ाम है जिसे हम लोग जुडिशल सिस्टम के नाम से जानते हैं। पहला, इंडिया में कई सारे कोर्ट्स एंड कई सारे जुडिशरी सिस्टम दरअसल एक हायरार्कियल सिस्टम को फॉलो करते हैं। इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो दरअसल एक हायरार्कियल लेवल को फॉलो करता है, जिसमें दरअसल तमाम कोर्ट्स दरअसल आपस में एक पैरामिडल फॉर्म में सजे हुए हैं। सबसे टॉप में जो होते हैं, जिसे हम लोग एपेक्स कोर्ट के नाम से जानते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट होते हैं। उसके बाद हर स्टेट के अपने एक हाई कोर्ट्स होते हैं। उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोक अदालत एंड कंज्यूमर कोर्ट्स यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलती हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों के बारे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, नंबर 1 कर लिखा हुआ है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, उसके कॉम्पोजिशन, फंक्शन एंड रोल को डिस्कस करना है। आप लोग जानते हो कि आप लोगों को आंसर किस तरीके से फॉर्म करनी है। आप लोगों को आंसर्स के स्क्रिप्ट में पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर मेन चीज़ जो आपसे पूछा गया है, बॉडी जिसे कहते हैं, वो डालनी है, एंड देन आप लोगों को आंसर को कंक्लूड कर लेना है। तो जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट लिखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को मेंशन करते हुए लिखना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 कहता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से फिर बताओगे सुप्रीम कोर्ट हम लोग कहते हैं किसे हैं, इंडिया के निज़ाम में, अदालती निज़ाम में सुप्रीम कोर्ट किसे कहा जाता है और क्या इसका हैसियत है, उसे आप लोगों को शॉर्टली डिस्कस कर लेना है। और फिर आ जाना है आपके इसके कॉम्पोजिशन पर। जब आप लोग इसके कॉम्पोजिशन पर आओगे तो आप लोगों को डिस्कस करना है कि सुप्रीम कोर्ट के क्या कॉम्पोजिशन होते हैं। इसके एक चीफ जस्टिस होते हैं और 33 आपके या 34 एट प्रेजेंट शायद है जजेस। तो आप लोगों को इसको डिस्कस करना है कि एक चीफ जस्टिस होंगे जिसे दरअसल प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और दरअसल इसके जजेस की तादाद कितनी होंगी इसे दरअसल स्पेसिफाई नहीं किया गया है, इसे प्रेसिडेंट के विल पर छोड़ा गया है। प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि कितने जजेस सुप्रीम कोर्ट में होंगे, लेकिन एट प्रेजेंट 34 जजेस इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। फंक्शंस में आपको डिस्कस करना है इसके तमाम फंक्शंस, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो फंक्शन आते हैं, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन तमाम इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, इन तमाम फंक्शंस को, इसके एडवाइजरी फंक्शन, इन तमाम चीज़ों को आपको 8 पॉइंट में डिस्कस करना है। देन आपको आंसर को अपने कंक्लूड कर लेनी है। सेम करना है आपको हाई कोर्ट के केस में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को मेंशन करना है। आर्टिकल 214 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कस करता है हाई कोर्ट के बारे। इसके कॉम्पोजिशन को डिस्कस कर लेना है कि इसमें भी एक चीफ जस्टिस और इतने ही जजेस होंगे जितने प्रेसिडेंट को सही लगेंगे, और इसके साथ साथ इनकी तकर्री, इनको अपॉइंटमेंट दरअसल प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिया जाता है, और इनके भी फंक्शन सेम होते हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। लेकिन इनके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में जो फंक्शन सुप्रीम कोर्ट का होता है वो नहीं होता है, बल्कि इनके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यही होते हैं कि ये दरअसल किसी भी केस को फर्स्ट इंस्टेंस में हियरिंग करते हैं। और इसके साथ साथ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट होता है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का इनका फंक्शन होता है, एडवाइजरी फंक्शन होता है, सुपरवाइजरी फंक्शन होता है दूसरे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। इन्हें आप लोगों को अच्छे से डिस्कस कर लेनी है। नेक्स्ट आपको सब ऑर्डिनेट जुडिशरी स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, एंड लोक अदालत एंड कंज्यूमर कोर्ट के बारे में आपको शॉर्टली डिस्कस कर लेना है। तो ये रहा सिलेबस। अब देखते हैं कि सिलेबस के बेसिस पे काउंसिल ने अब तक कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं। स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख पा रहे हो कि हाई कोर्ट के रिगार्डिंग किस तरीके से 3 क्वेश्चंस अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। सेम क्वेश्चन ही है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट 2015, डिस्कस द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट 2020, डिस्कस द कॉम्पोजिशन या राइट द नोट
ऑन द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इन द इंडियन स्टेट्स 2024। सेम क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन है, पावर एंड फंक्शंस या कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन आपको, लेकिन आंसर में डायरेक्टली कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन डिस्कस नहीं करना है, पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर कॉम्पोजिशन में आना है, फिर फंक्शन में आना है, देन आप लोगों को अपने आंसर को कंक्लूड कर लेनी है। उसके बाद बात करें लोक अदालत की, तो लोक अदालत से काउंसिल ने अब तक क्वेश्चन पूछा है, ब्रीफली एनालाइज द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द लोक अदालत इन इंडिया 2015, राइट डाउन नोट अ कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द लोक अदालत ऑफ इंडिया 2022 में, यानी कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जुडिशियल सिस्टम में आप लोग देख पा रहे हो, डिस्कस द फीचर्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडिया का जुडिशियल सिस्टम का मैंने आपको बताया कि पैरामिडल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, हायरार्किकल सिस्टम को फॉलो करता है, इसके साथ साथ इसमें इसके कई सारे और भी फीचर्स होते हैं, इन फीचर्स को आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर देनी है। डिस्कस द फीचर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम 2023 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन 4 टॉपिक के कंज्यूमर कोर्ट से, अब तक काउंसिल ने क्वेश्चन 3 पूछा है, राइट अ नोट ऑन द कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया। देख रहे हो आप किस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी कि मार्क्स स्कोर करना कुछ भी नहीं है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। नेक्स्ट 5 आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एनालाइज द कॉम्पोजिशन फंक्शन, डिस्कस द कॉम्पोजिशन फंक्शन एंड डिस्कस द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस। ये क्वेश्चन आपको सिंपली स्ट्रैटेजिकली आपको साफ साफ देखने को मिल रहे हैं, और इन प्रीवियस क्वेश्चन एंड सिलेबस के एनालिसिस करते हुए अब आपके लिए 2025 में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो खुद ही आप लोग अब प्रिडिक्ट कर चुके होंगे। तो आइए उन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। फर्स्ट प्रेफरेंस एंड सेकंड प्रेफरेंस में क्वेश्चन रखा गया है। फर्स्ट प्रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट है, एकदम इजी है, कर लेना है आप लोग को, श्योर शॉट ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ रहा है। और दूसरा आपको, अगर आप जस्ट अपने आप को सिक्योर करना चाहते हो तो आप लोग कंज्यूमर कोर्ट को भी अच्छे से पढ़ लेना, ताकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तो श्योर शॉट डैम श्योर है कि क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आप लोग सेफ्टी के लिए कंज्यूमर कोर्ट भी 2 से 3 दफा रीड कर लेना, क्योंकि आपके बाद दरअसल और कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा। आप लोग जानते हो कि सेमेस्टर सिस्टम आ चुका है और अब इस तरीके से सेमेस्टर सिस्टम में बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे, तो आप लोग सेफ्टी के लिए इन 2 क्वेश्चंस को ही पढ़कर चले जाना। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोगों को इस वीडियोस को शेयर करनी है। मैंने आप लोगों को बताया है माध्यमिक एंड हायर सेकेंडरी दोनों के लिए कंटेंट इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ के जरिए, नेक्स्ट सजेशन के जरिए, उसमें डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिस भी चैप्टर या जिस भी टॉपिक के सजेशन आपको चाहिए उन्हें आप लोग कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो से फ़ायदा जब तक के लिए आप लोग उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।